गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था मेरे लिए, बहुत जल्दी बनाना, क्योंकि अभी रिसेंटली मैं कुछ केसेस बहुत ज़्यादा सुन रही थी और लोग अभी अवेयर नहीं है उस चीज़ से। टाइटल से आप पहचान गए हो, मैं बात कर रही हूँ अगर आपका फीमेल रैबिट, अगर आपकी फीमेल बनी अपने खुद के फर निकाल रही है तो वो क्यों निकाल रही है और इस सिचुएशन को हम लोग किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम उसी के ऊपर बात करेंगे पूरी डिटेल में। अच्छे तरीके से मैं आपको समझाऊंगी कि अगर ऐसी सिचुएशन आप लोग फेस कर रहे हो तो वो क्यों होती है और उसका सॉल्यूशन क्या है। सबसे पहली चीज, कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता दूं। पहली चीज, अगर आपको लग रहा है कि आपके पास एक ही फीमेल रैबिट है और वो अपने फर नोच रही है, यानी कि अपने बाल खींच रही है, स्पेशली गर्दन के नीचे से, पीछे से, जहां पे उसका मुंह जाता है वो सब बाल अपने उखाड़ रही है। आपके पास दो फीमेल्स हैं तब भी वो ये कर सकती हैं, आपके पास मेल फीमेल है तब भी ये कर सकती हैं। अगर आपके पास, तो हम बात करते हैं डिटेल में कि अगर आपके पास मेल और फीमेल यानी कि एक पेयर है रैबिट्स का और वो उसमें फीमेल रैबिट अपने फर नोचती है, अपने फर खींचती है। मैं पिक्चर्स अटैच करती रहूंगी ताकि समझने में आप लोगों को आसानी हो। तो उसका क्या मतलब है, अगर फीमेल रैबिट आपकी अपने फर को नोच रही है तो इसका मतलब होता है कि वो अपने बच्चे पैदा करने के लिए उसका घोंसला बना रही है, नेस्टिंग कर रही है। और अगर आपके पास मेल फीमेल है तो ऑब्वियसली आपकी फीमेल रैबिट यानी कि प्रेग्नेंट है और वो अपना नेस्ट बनाने के लिए अपने फर नोचकर बच्चों के लिए एक घोंसला टाइप बनाना चाह रही है। अब आप बोलोगे कि मेरे पास मेल फीमेल नहीं है, या मेरे पास एक ही फीमेल है, या मेरे पास दो फीमेल है, या मेरे पास मेल फीमेल है बट वो सेपरेट है, 100% सेपरेट। तो उस केस में भी आपकी बनी, जो फीमेल बनी है, इसी सेम तरीके से कुछ हरकत कर सकती है जिसको हम बोलेंगे फॉल्स प्रेगनेंसी या फेक प्रेगनेंसी। यस, रैबिट्स में ये थोड़े से जो हार्मोन्स वाला जो सिस्टम आता है, ये 3-4 महीने के बाद रैबिट्स के हार्मोन्स किक करते हैं। जिस तरीके से मेल के हार्मोन्स अलग तरीके से बिहेव करते हैं, उसी तरीके से फीमेल के हार्मोन्स अलग तरीके से वर्क करते हैं। फीमेल्स बनी को जब हार्मोन्स का ये सब स्टार्ट होता है फेज 3-4 महीने के बाद से लेकर किस एज तक भी ये हो सकता है, इसकी कोई स्पेसिफिक हम एज नहीं बोलेंगे। उसमें अगर आपके पास सिंगल फीमेल है या आपके पास मेल बनी का कोई चांस नहीं है उसके साथ, तब भी आपकी रैबिट अपने फर निकाल रही है, तब भी हम ये कह सकते हैं कि उसको फॉल्स या फेक प्रेगनेंसी के सिम्टम्स हैं। यानी उसको ऐसा लग रहा है क्योंकि उसके हार्मोन्स अंदर से चेंज हो रहे हैं कि वो प्रेग्नेंट है, जो ट्रुथ नहीं है, और वो उसके लिए भी नेस्ट बना रही है। ये रैबिट में एक होता है। ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है और इस सब चीजों से आपको अपने बनी को किस तरीके से हैंडल करना है, ये सब बात मैं आगे करूंगी। पहले आप समझ लीजिए कि ये फेक प्रेगनेंसी और फॉल्स प्रेगनेंसी या नॉर्मल प्रेगनेंसी, इनके सिम्टम्स होते हैं और ये कोई और चीज नहीं है। ये एक बहुत ही नेचुरल, बहुत ही नॉर्मल सी चीज है। आप एकदम घबराओ मत कि अरे हमारा रैबिट अपने बाल क्यों नोच रहा है। ये कुछ भी घबराने वाली बात नहीं है। इट्स रियली अ नॉर्मल थिंग फीमेल रैबिट्स में। अगर आपकी फीमेल रैबिट स्पेड है, जैसा मैं बताती हूँ कि इनकी एक डी सेक्सिंग सर्जरी होती है। मेल के लिए हम न्यूटर्ड बोलते हैं, फीमेल के लिए हम स्पेड बोलते हैं। स्पेड सर्जरी के लिए अगर आपके पास बहुत अच्छा वेट है, बहुत अच्छा डॉक्टर है, तब तो आप फीमेल की सर्जरी करा सकते हो। अगर आपके वहां पे अच्छा डॉक्टर नहीं है तो मैं कभी सलाह नहीं दूंगी फीमेल की सर्जरी कराने की, क्योंकि जो फीमेल की सर्जरी होती है वो मेल की सर्जरी से काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, इन्वेसिव होती है। तो आप, अगर आपके पास बहुत अच्छा वेट नहीं है, जो प्राइवेट क्लिनिक और बहुत अच्छा वाला वेट हो, तो आप फीमेल की सर्जरी ना ही कराओ, मेरी सलाह मानो तो। और ये वाला जो फेस आता है ना अपने बाल उखेड़ने वाला, ये कभी भी किसी भी बनी को आ सकता है, मतलब फीमेल। और कई बनीज को 2-3 दिन तक रहता है, कईयों को एक दिन में खत्म हो जाता है, कई एक ही बार करती है। तो ये भी डिपेंड करता है, जैसे नेचर टू नेचर होता है वैसे ही डिपेंड करता है रैबिट टू रैबिट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर ऐसी सिचुएशन आपके साथ हो रही है तो आपको करना क्या है। सबसे पहली चीज, आपको अपने रैबिट को एक कार्डबोर्ड का हाइड हाउस या कार्डबोर्ड का बॉक्स, हाइड हाउस, कुछ भी आपको उसको देना है बनाकर, ताकि, और उसके अंदर अपने आप ही हे रख देनी है, अपने आप ही वो घास फूस टाइप में रख देना है। छोटे छोटे कपड़े के कुतरे भी, वो कुतरन सी होती है ना, वो भी रख दो, ताकि उसको लगे कि उसका नेस्ट ऑलरेडी उसके पास है
और वो अपने फर कम खींचे, उसको पेन कम हो, उसको वो तकलीफ कम हो। और ऐसे सिचुएशन में जब वो ऑलरेडी इस चीज से गो थ्रू हो रही है, तो आपको उसको इमोशनल सपोर्ट देने के चक्कर में आपको उसको एक अच्छा सा नेस्ट बॉक्स बनाकर उसके पास, उसके एरिया में रखना है, ताकि वो अपने आप को ये फील करे कि हाँ, उसका नेस्ट बॉक्स ऑलरेडी रेडी है, जिससे उसको अपने फर नोचने कम पड़े, या हो सकता है कि वो अपने फर ना नोचे या कम नोचे, कुछ भी हो सकता है। मतलब मैं जरूरी नहीं कह रही कि अपने फर नोचने बंद कर देगी अगर आप हाइडी हाउस दोगे, ऐसा नहीं होगा, बट हाँ, कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है, तो हमें अपनी तरफ से बेस्ट करना है। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि उस सिचुएशन में आपका जो फीमेल बनी है वो खाना प्रॉपर खा रहा है, यानी कि हे प्रॉपर खा रहा है, प्लस वो पानी प्रॉपर पी रहा है, पूप प्रॉपर कर रही है, मतलब ये सब चीजों पे भी आपको नजर रखनी है, क्योंकि उसके हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं, तो आपको देखना है कि वो हेल्थी है या नहीं। थर्ड आप कर सकते हैं, आपको उसका नेस्ट खराब नहीं करना है कि अरे ये क्या कर रही है, फेंक दो, अरे ये क्या, ऐसा वाला आपको नहीं करना है, इससे वो और डिस्टर्ब हो जाएगी। तो आपको उसका जो नेस्ट है उसको डिस्ट्रॉय यानी कि खराब नहीं करना है, उसको करने दो, जो वो करना चाह रही है उसको करने दो। नेक्स्ट आप कर सकते हैं, ऐसे सिचुएशन में उसको अच्छा खाना दो, ये देखो पीछे कौन आ गया, ऐसे सिचुएशन में उसको अच्छे तरीके से खाना दो, अच्छी वेजिटेबल्स दो। और अगर वाकई में ही आपके साथ आपकी फीमेल के साथ मेल है और वो प्रेग्नेंट है, इस सिचुएशन में क्या करते हैं वो मैं अलग बताऊंगी। वैसे तो यही सब होगा, बट फूड का थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, उसको डाइट वाइट थोड़ी ज्यादा देनी पड़ेगी। बट मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि आप मेल फीमेल को अलग रखें, मेल को न्यूट्रेट करवा के देन दोनों को बॉन्ड करवाने के बाद ही एक साथ रखें, क्योंकि ब्रीडिंग इज नॉट अ गुड हैबिट। हम बात करते हैं, ये तो हो गया कि हमें उसको कैसे सपोर्ट करना है, क्या रीजन होता है, क्या हम इसको बोलते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस चीज को आप थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हो स्पेट करवाकर। वही जो मैंने पहले बताया कि स्पेट की सर्जरी जो होती है, स्पेट जिसको हम बोलते हैं डी-सेक्सिंग सर्जरी, वो इंडिया में अभी बहुत ही कम वेट है जो इस सर्जरी के बारे में रैबिट्स को लेकर अवेयर है। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अनटिल अनलेस आपके पास बहुत ही अच्छा वेट नहीं है, डोंट गो फॉर सर्जरी, आप सर्जरी की तरफ मत जाओ। अगर आपके पास अच्छा वेट है तो बिल्कुल आपको सर्जरी की तरफ जाना चाहिए। स्पेट करवाने के बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, स्पेट करवाने से इनकी लाइफ अच्छी हो जाती है, स्पेट करवाने से इनकी लिटर हैबिट अच्छी हो जाती है। स्पेट फीमेल्स भी फॉल्स प्रेगनेंसी के सिम्टम्स उनमें भी आ सकते हैं, बट चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं, सिर्फ इतना फर्क होता है। तो गाइस, आई होप आपको ये मेरा वीडियो थोड़ा सा हेल्पफुल लगा है, उन लोगों को स्पेशली जिनके पास फीमेल रैबिट है और वो अभी तक जज नहीं कर पा रहे हैं। जब भी ऐसी सिचुएशन आती है तो उनको नहीं पता चलता कि उनका फीमेल रैबिट किस चीज से गो थ्रू हो रहा है। और लास्ट नॉट द लीस्ट, मैं आपको ये बोलूंगी, उसको अनलिमिटेड प्यार करो, क्योंकि इस वक्त वो मेंटली एक अलग फेज में होती है। तो आपका प्यार, आपका केयर हर एनिमल समझता है, तो मुझे लगता है कि इस सिचुएशन में उसको और ज्यादा प्यार करो, उसका सपोर्ट करो। आई फील तो ये सिचुएशन अच्छे से निकल जाएगी, उसको भी एक अच्छा इमोशनल सपोर्ट मिलेगा, हेल्प मिलेगा। और आई होप आपको ये मेरा पूरा वीडियो अच्छा यूजफुल लगा हो। अभी भी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लो, मैं रिप्लाई जरूर कर दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।